खड़ा हूँ अर्जुन नगर के एक शौचालय के अंदर, जिसकी स्थिति कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। टंकी तो बनाई है लेकिन उस टंकी में पानी नहीं है, और जो शौचालय के अंदर जो मेन जिसका काम रहता है वो डब्ल्यू क्या, वो भी उसकी भी हालत काफी खराब है। और जो मोहल्ले वासी इस चीज को लेकर बहुत परेशान है, और जो यहाँ के केयर टेकर होते हैं वो लापता है काफी दिनों से। और ये भी कहा जा रहा है कि उनका पेमेंट रोका गया है। केयर टेकर का दिखाएंगे तो दरवाजा लॉक है सामने से। तो ये भी कहा जा रहा है मोहल्ले वासी द्वारा कि काफी दिनों से काफी महीनों से उनका पेमेंट नहीं दिया गया है, इस कारण वो काम पे नहीं आता और यहाँ की सफाई नहीं होती है। अब दूसरा मुद्दा उसको मैं ये लूंगा कि अगर केयर टेकर नहीं आते हैं तो सफाई की जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती, जो इसका ठेका लिया है, जो इसका टेंडर लिया है, क्या सफाई की जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती है? केयर टेकर के ऊपर ये अपना पूरा भार छोड़ देते हैं। मैं टाइल्स दिखाऊंगा आपको, तो टाइल्स इतनी चमक रही है कि कोई शक भी नहीं करेगा कि शौचालय की हालत क्या है। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं आगे आपको दिखाऊंगा, इधर आके थोड़ा सा आगे दिखाना, थोड़ा सा आगे दिखाऊंगा तो यहाँ असली शौचालय की स्थिति शुरू होती है। पूरी वीडियो में आपको शौचालय का दिखा रहा हूँ किस प्रकार से आप वीडियो में देखेंगे। उसके बाद जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जनता है, उनसे मैं जानूंगा कि उनका क्या समस्या आते हैं शौचालय को लेकर, और ये कब से बन रहा है और कब से जर्जर है। तो आइए बात करते हैं उन लोगों से। अर्जुन नगर के वार्ड नंबर 29 में शौचालय था। भीगती बारिश में हम आए यहाँ का जायजा लेने के लिए, और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के भी कुछ नेता यहाँ मौजूद है। पहले मैं शौचालय दिखाऊंगा आपको, उसके बाद इनसे बात करूंगा, और फिर मोहल्ले वालों से बात करूंगा कि उनका इस पे क्या है। ये है शौचालय, और शौचालय की कहानी बताऊं तो एक बार यहाँ दिखा देना। पानी की व्यवस्था किस प्रकार है आप बताओ। पानी की व्यवस्था इस प्रकार है कि यहाँ पे टंकी है मगर पानी नहीं है, मतलब नल है लेकिन जल नहीं है। नल में पानी आता है, लग तो नहीं है कि पानी नहीं आता है, सिर्फ टंकी खाली है। मोहल्ले वाले अपने घर से डब्बा लेके आके पानी भर रहे हैं, जबकि यहाँ पे बताया जाता है कि दुनिया भर करोड़ों की संपत्ति यहाँ लग गई है। तो ऊपर से क्रीम पाउडर लगा दिया है, टाइल्स लगा, अंदर से आज भी ये जर्जर है। और बाकी आप स्थिति देख ही रहे हैं, बाकी आप इधर देख लीजिए कि क्या स्थिति है। गंदगी यहाँ का जितना सामने आओ, जितना टाइल्स चमक रहा है ऊपर का, उतना अगर नीचे का चमकता तो काफी मोहल्ले वालों की राहत होता है। लेकिन अब और मैं दिखाऊंगा तो एक बार ये दिखाना, जो मानव मल का व्यवस्था होता है वो किस प्रकार का है ये आपको दिख रहा है। और इसके पीछे की कहानी बता दूं तो करीबन ये दरवाजा बंद रखा गया है ताकि इसके अंदर का जो भ्रष्टाचार है, पैसों का भ्रष्टाचार है, वो ना दिखे। और इसका क्या हाल है ये भी दिखाएंगे। देखिए पूरा टूट टाट से मटेरियल ऊपर पड़ा है, पूरा मटेरियल जो डब्ल्यू होती है वो भी टूटा पड़ा हुआ है। अब जो इसकी कहानी है बताता हूँ आपको। जो टेंडर पास होता है इनके संचालकों का, हजारों रुपए मिलते हैं उनको इनका सफाई करने के लिए और कार्य करने के लिए, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है सबसे बड़ी बात यह है। जितना भी दृश्य आपको मैंने दिखाया, एक भी दृश्य ऐसा नहीं लगा देखने से कि वहाँ पैसा लगा के उसको सफाई कराया जाता होगा या फिर कुछ मेंटेनेंस किया जाता होगा। बस हार्पिक ला के ये सब दीवारों को चमका दिया जाता है ताकि देखने वाले आए वो बाहर से देखे अच्छा है और देख के निकल जाए। उसके बाद ये महिला प्रसाधन है, यहाँ भी मैं आपको जाकर दिखाऊंगा। प्रसाधन में जाऊँ तो यहाँ की भी व्यवस्था उसी प्रकार है। टंकी तो बनाया गया है, बड़ा अच्छा बनाया गया है, टाइल्स लगाया गया है, लेकिन आप इसमें पानी नहीं है तो टंकी किस प्रकार, एक बार दिखाना। अंदर में काई से पूरा टंकी जम गया है। उसके बाद नल है लेकिन नल का केवल पाइप है और इसमें पानी नहीं आता है। ये साफ यहाँ नंबर का वही है लॉक, सेकंड नंबर का ये भी लॉक है। बाजू में पुरुष प्रसाधन में सेकंड नंबर लॉक था, ये बाहर से बंद है। और ये बंद क्यों किया गया, इसके पीछे का कारण इसके पीछे छुप गया है क्योंकि वो बंद है। सरकार को दिखाने के लिए ये बेहतरीन मुद्दा है आप लोगों के लिए। सरकार देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि पब्लिक और जनता। ये देखिए पब्लिक शौचालय का हाल ये है। और मेरा सवाल तो सीधा ये है कि इसका पैसा मेंटेनेंस का जाता कहाँ है। कोई केयर टेकर आता नहीं है, केयर टेकर के दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। और प्रसाधन का व्यवस्था इस प्रकार है, नल भी शायद बंद होगा मेरे हिसाब से, और जो भी मल है वो ऊपर, नल भी बंद दिख रहा है आपको, और जो मल है वो ऊपर तैरता हुआ नजर आ रहा है साफ। और उसके बाजू में देखा जाए तो उसका भी हालत सेम है, और यहाँ नल भी नहीं दिया गया है। अब ये यहाँ बनता है, जब इतनी खराब व्यवस्था है तो ये शौचालय आखिर चल कैसे रहा है, किस प्रकार चल रहा है। आप विजुअल में एक वीडियो देख रहे होंगे जिसमें एक शख्स घर से पानी लेके शौचालय में आ रहा है। जब पानी की व्यवस्था नहीं है तो इतना बड़ा शौचालय किस काम का। और दिखाऊं तो शौचालय की मैं बात कर रहा था, उसके सामने वाले जगह पे खड़ा हूँ मैं, उनसे बात करूंगा और इनसे जानूंगा कि शौचालय के बारे में इनका क्या कहना है। जी बताइए, शौचालय जो है, हाँ बताइए।
ये 15-20 दिन हो गया, पानी नहीं है उसमें, ना गार्ड आता है ना कोई आता है, ना कुंडी है ना कुछ है, पूरा गंदगी करके रखे हैं। उसको ना पार्सल दिखने आता है ना कोई देखने आता है, उसका कोई कार्रवाई भी नहीं हो रहा करीबन कब से है शौचालय? है। ये 15-20 दिन हो गए। शौचालय कब से है ये बना ये हुआ? तो बहुत पुराना है। तो इतने समय में पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले भी हो चुका है ऐसा? पहले भी हो चुका है, तो इसमें कोई ध्यान नहीं देता? कोई ध्यान नहीं देता है। जी भाई बताएंगे आप? जी, ये अर्जुन नगर के है, शौचालय बहुत पुराना है ऐसा होने के लिए। इसको एक तो 3 रूम है, उसके कारण भी तकलीफ होता है, बहुत भीड़ होता है, और प्लस ना कुंडी है ना कांडी, कोई आता है धक्का देता है खुल जाता है ऑटोमेटिक। और प्लस सफाई तो रहने के लिए रहता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी 15-20 दिनों से कुछ भी अपने परेशानी में केयर टेकर जो होता है वो नहीं आ पा रहा है, या सामने वाले का पेमेंट नहीं हो रहा है, या सामने वाले को सही समय में पैसा नहीं मिल रहा है, इस कारण वो भी नहीं आ पा रहा है सफाई करने। लेकिन रखने के लिए रखता था, अगला भी साफ सफाई बहुत अच्छी तरीके से और रहता भी था, लेकिन अब अगला अपने समस्या के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है बोल के बहुत अति ज़्यादा वहाँ मलमा पड़े हुए हैं। इस कारण अब उसे ध्यान दे रही है हमारे बहुत अर्जुन नगर के पब्लिक भी दे रहे हैं, और समाजवादी पार्टी से हमारे निक्कू भाई हैं वो भी दे रहे हैं, उनसे भी 2 बार पूछ सकते हैं आप। और कहा जाओ तो ये जो शौचालय है इसको देखने पार्षद आते जायजा लेने कभी? अब उसमें पार्षद क्या करने देखने आएंगे? नहीं, पार्षद उनका वार्ड है, वो तो उनका फर्ज बनता है ना देखने के लिए। फर्ज बनता है, वो भी आए हैं, एक आध बार देखे हैं गए हैं, उसके बाद वो भी कोई अपने मकसद में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और हो सके तो अब भाई बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, हो सके कल को साफ हो जाए या ना हो, बात अलग है ना। बाकी भाई हमारे तो आम आदमी पार्टी से है, इनको भाई बताएंगे किस प्रकार का समस्या है शौचालय में? मेरे को काफ़ी दिन से फ़ोन आ रहा है, 15 से 16 दिन हो गया है यहाँ पे, कि इस सामुदायिक शौचालय में पानी की समस्या नहीं है। पानी की समस्या नहीं है, इस वजह से यहाँ पे मानव मल पड़ा हुआ है। इसी को लेकर हम लोग यहाँ पे आए थे। तो आने के बाद क्या देखने को मिला, ये कब से ऐसा पड़ा हुआ है? आने के बाद मेरे को देखना पड़ा कि सब यहाँ से पूछा कि काफ़ी दिन हो चुके हैं, और इसमें केयर टेकर की कोई गलती नहीं है। केयर टेकर में भी कई बार ने मेरे को बताया कि मेरे को भैया पेमेंट नहीं मिलता है, 7 से 8, 9, 10 महीना होने जा रहा है, मेरा पेमेंट नहीं मिला है। वो बेचारे अगर उसको पेमेंट मिलता तो ऐसी दशा ना होती। अच्छा, आप एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, सवाल करना चाहता हूँ, जो शौचालय जो सफाई होती है उसके टेंडर पास होते हैं, तो टेंडर का पैसा इसमें इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं, मेरे को तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ क्रीम और पाउडर लगा दिया गया है, टाइल्स को सिर्फ चिपका दिया गया है और दिखा दिया गया है कि ये बहुत सुंदर दिख रहा है सुलभ। लेकिन अंदर तो अभी आपने खुद जाकर देखा है कि ऐसी कोई अच्छी स्थिति तो है नहीं वहाँ पे। बलविंदर सिंह, आम आदमी पार्टी, ब्लॉक अध्यक्ष। जी बताएंगे। मैं जैसे कि यहाँ पे आया हूँ, और निक्कू भाई का जो वार्ड है ना, 29 नंबर वार्ड से जो सुलभ का जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा गंभीर है, और ये जो गंभीरता ऐसी है कि महिला हो चाहे पुरुष हो, है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा गंदा रहेगा उतना ज़्यादा ही गंदगी मतलब बीमारियाँ फैलेगी। ठीक है, तो मैं यही चीज़ चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसको जितना जल्दी हो सके वो सही करवाइए, वरना इससे बड़ा मुद्दा हम उठाएंगे। मेरा नाम कमल कुमार दुबे, आम आदमी पार्टी। यह क्या है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि ज़मीन तक के वो पैसा पहुंचता ही नहीं। और आप वार्डों को अगर देखोगे तो वार्ड में जो है पैसा सिर्फ नाम मात्र आता है। ऊपर के जो लोग होते हैं, अधिकारी लोग, विधायक लोग, ये लोग सारे पैसे खुद ही हड़प जाते हैं। इसलिए ये माहौल, ये जो दुर्दशा है ना, ये आम जनता तक होता है। सबसे बड़ा कारण यही है कि सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, बाहर से चमका देते हैं, अंदर से बहुत निंदनीय। सफाई और शौचालय इनके मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे टेंडर पास होते हैं। आपने सफाई पे जो काम किया उस पर कार्रवाई हो चुकी है, अब शौचालय की बारी आई है, तो क्या लगता है कि आप जब लेटर वेटर देंगे तो क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी? जी, जैसे 2 बार हम दिए थे, तो वैसे हमारा तो हो गया। अब ये रहता है तो ये भी हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जिस तरह से भी आप मेरे साथ सूरत में जाए, जैसे ये भाई साहब डिब्बा उठाते मेरे साथ, मेरे पीछे थे। आप जरा बताओ, संजय सिंह जो यहाँ के पार्षद है, उनको बोला जाए डिब्बा उठाते ऐसे जाओ, वो जाएंगे? तभी नहीं जाएंगे वो। जनता मर रही है तो मरने दो, हम पार्षद है, हम मजा करेंगे। वो आप तो तभी ये नहीं देखने आएंगे कि अब आप कैसे जी रहे हो कैसे नहीं जी रहे हो। वो तब देखने आएंगे जब 4 साल 11 महीना हो जा रहा था, भैया मैं बीजेपी से हूँ, मुझे वोट देना।
तब आएंगे वो, उससे पहले तो ही नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपसे एक ही विनती करता हूँ, ये वीडियो जो है संजय सिंह तक पहुँचाया जाए, हम ये सूरत जल्द से जल्द बनाया जाए। जैसे कि लगातार आप संजय सिंह के बारे में यहाँ आवाज उठा रहे हो उनका, तो उनकी तरफ से ऐसा कुछ कॉल वॉल नहीं आता कि आप मत करो या फिर आप छोड़ दो या फिर आप राजनीति कर रहे हो? नहीं, अभी तो मेरे पास फ़ोन नहीं आया है। अगर फ़ोन आया था अभी तो मेरे तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ना तो मेरे आगे है ना पीछे है, ठीक है? ना शादी हुआ है ना बाल बच्चे हैं। अगर आज के दिन में तो मेरे तो मार भी देता है ना, तो मेरे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। संजय सिंह हो या रितेश सेन हो, कोई भी हो। बस मैं ये चाहता हूँ पब्लिक हमारी खुश होनी चाहिए। देखते रहिए, जान देने के लिए एक सिपाही वहाँ खड़े हैं, एक सिपाही यहाँ खड़ा है, आम आदमी पार्टी का। धर्मेंद्र चौधरी आम आदमी पार्टी अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष।